परिचय। भारतीय जनता के एक वर्ग की बौद्ध धम्म में दिलचस्पी बढ़ती चली जा रही है। इसके लक्षण स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसके साथ साथ एक और स्वाभाविक मांग भी उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है और वह है भगवान बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं के संबंध में एक स्पष्ट तथा संगत ग्रंथ की। किसी भी अबौद्ध के लिए यह कार्य अत्यंत कठिन है कि वह भगवान बुद्ध के चरित्र और उनकी शिक्षाओं को एक ऐसे रूप में पेश कर सके कि उनमें संपूर्णता के साथ साथ कुछ भी असंगति न रहे। जब हम दिग्निकाय आदि पाली ग्रंथों के आधार पर भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र लिखने का प्रयास करते हैं तो हमें वह कार्य सहज प्रतीत नहीं होता और उसकी शिक्षाओं को सुसंगत अभिव्यक्ति तो और भी कठिन हो जाती है। यथार्थ बात है और ऐसा कहने में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं कि संसार में जितने भी धर्मों के संस्थापक हुए हैं उनमें भगवान बुद्ध की चर्या का लेखा जोखा हमारे सामने कई ऐसी समस्याएं पैदा करता है जिसका निराकरण यदि असंभव नहीं तो अत्यंत कठिन अवश्य है। क्या यह आवश्यक नहीं कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाए और बौद्ध धम्म के समझने समझाने के मार्ग को निष्कंटक किया जाए? क्या अब यह समय नहीं आ गया है कि बौद्ध जन उन समस्याओं को ले उन पर खुला विचार विमर्श करे और उन पर जितना भी प्रकाश डाला जा सके डालने का प्रयास करें? इन समस्याओं की ही चर्चा को उत्प्रेरित करने के लिए मैं उनका यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। पहली समस्या भगवान बुद्ध के जीवन की प्रधान घटना प्रवज्जा के संबंध में है। बुद्ध ने प्रवज्जा क्यों ग्रहण की? परंपरागत उत्तर है कि उन्होंने प्रवज्जा इसलिए ग्रहण की क्योंकि उन्होंने एक वृद्ध पुरुष, एक रोगी व्यक्ति तथा एक मुर्दे की लाश को देखा था। स्पष्ट ही यह उत्तर गले के नीचे उतरने वाला नहीं। जिस समय सिद्धार्थ बुद्ध ने प्रवज्जा ग्रहण की थी उस समय उनकी आयु 29 वर्ष की थी। यदि सिद्धार्थ ने इन्हीं 3 दृश्यों को देखकर प्रवज्जा ग्रहण की थी तो यह कैसे हो सकता है कि 29 वर्ष की आयु तक सिद्धार्थ ने कभी किसी बूढ़े, रोगी तथा मृत व्यक्ति को देखा ही नहीं हो? यह जीवन की ऐसी घटनाएं हैं जो रोज ही सैकड़ों हजारों घटती रहती है और सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु होने से पहले भी इन्हें देखा ही होगा। इस परंपरागत मान्यता को स्वीकार करना असंभव है कि 29 वर्ष की आयु होने तक सिद्धार्थ ने एक बूढ़े, रोगी और मृत व्यक्ति को देखा ही नहीं था और 29 वर्ष की आयु होने पर ही प्रथम बार देखा। यह व्याख्या तर्क की कसौटी पर कसने पर खरी उतरती प्रतीत नहीं होती। तब प्रश्न पैदा होता है कि यदि यह व्याख्या ठीक नहीं तो फिर इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर क्या है? दूसरी समस्या 4 आर्य सत्यों से ही उत्पन्न होती है। प्रथम सत्य है दुख आर्य सत्य। तो क्या 4 सत्य भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाओं में समाविष्ट होते हैं? जीवन स्वभावतः दुख है। यह सिद्धांत जैसे बुद्ध धम्म की जड़ पर ही कुठाराघात करता प्रतीत होता है। यदि जीवन ही दुख है, मरण भी दुख है, पुनरुत्पत्ति भी दुख है, तब तो सब कुछ ही समाप्त है। न धम्म ही किसी आदमी को इस संसार में दुखी बना सकता है और न दर्शन ही। यदि दुख से मुक्ति नहीं है तो फिर धम्म भी क्या कर सकता है? और बुद्ध भी किसी आदमी को दुख से मुक्ति दिलाने के लिए क्या कर सकता है? क्योंकि जन्म ही स्वभावतः दुखमय है। यह चारों आर्य सत्य जिनमें प्रथम आर्य सत्य ही दुख सत्य है, अबौद्धों द्वारा बौद्ध धम्म ग्रहण किए जाने के मार्ग में बड़ी बाधा है। यह उनके गले आसानी से नहीं उतरते। ऐसा लगता है कि ये सत्य मनुष्य को निराशावाद के गड्ढे में धकेल देते हैं। यह सत्य भगवान बुद्ध के धम्म को एक निराशावादी धम्म के रूप में उपस्थित करते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या ये 4 आर्य सत्य भगवान बुद्ध की मूल शिक्षाएं ही है अथवा ये बाद का भिक्षुओं का किया गया प्रक्षिप्तांश है? एक तीसरी समस्या आत्मा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को लेकर है। भगवान बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व से इनकार किया,
लेकिन साथ ही कहा जाता है कि उन्होंने कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी समर्थन किया है। प्रश्न पैदा हो सकता है, आत्मा ही नहीं तो कर्म कैसा, आत्मा ही नहीं तो पुनर्जन्म कैसा? यह सचमुच टेढ़े प्रश्न है। भगवान बुद्ध ने कर्म तथा पुनर्जन्म शब्दों का प्रयोग किन विशिष्ट अर्थों में किया है? क्या भगवान बुद्ध ने इन शब्दों का किन्हीं ऐसे विशिष्ट अर्थों में प्रयोग किया जो अर्थ उन अर्थों से सर्वथा भिन्न थे, जिन अर्थों में भगवान बुद्ध में समकालीन ब्राह्मण इन शब्दों का प्रयोग करते थे? यदि हाँ, तो वह अर्थभेद क्या था? अथवा उन्होंने उन्हीं अर्थों में इन शब्दों का प्रयोग किया जिन अर्थों में ब्राह्मण जन इनका प्रयोग करते थे? यदि हाँ, तो क्या आत्मा के अस्तित्व के अस्वीकार करने तथा कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्य करने में भयानक असंगति नहीं है? एक चौथी समस्या भिक्षु को ही लेकर है। भगवान बुद्ध ने किस उद्देश्य से भिक्षु संघ की स्थापना की? क्या उनका उद्देश्य एक समाज निरपेक्ष आदर्श मनुष्य का निर्माण मात्र था, अथवा उनका उद्देश्य आदर्श समाज सेवकों की रचना था जो इन सहायक के मित्र, मार्गदर्शक तथा दार्शनिक एक साथ हो? यह एक अत्यंत महत्व का प्रश्न है। इस पर बौद्ध धम्म का भविष्य तक निर्भर करता है। यदि भिक्षु एक संपूर्ण मनुष्य मात्र बना रहेगा तो उसका धम्म प्रचार कार्य में कोई उपयोग नहीं, क्योंकि वह एक संपूर्ण मनुष्य होने के बावजूद एक स्वार्थी आदमी ही बना रहेगा। दूसरी ओर यदि वह समाज सेवक भी है तो उससे बौद्ध धम्म भी कुछ आशा रख सकता है। इस प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक विचार किया ही जाना चाहिए। सैद्धांतिक संगति बैठाने के लिए ही नहीं, भावी बौद्ध धम्म के हिताहित की दृष्टि से भी। मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा उठाए गए ये प्रश्न पाठकों को कुछ सोचने विचारने पर मजबूर करेंगे और वे भी यथासमय अपना मत जागरूकता से व्यक्त करेंगे ही।